दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ताकतवर हाथी रहता था। जब वह छोटा था तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया गया था। उस वक्त वो रस्सी तोड़ नहीं पाया और धीरे धीरे उसने मान लिया कि वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। वो बड़ा होता गया, ताकतवर बनता गया, लेकिन उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक पुराना यकीन बैठ चुका था कि वो बंधा हुआ है। अब सोचिए, क्या आप भी उसी हाथी की तरह तो नहीं? क्या आप भी किसी पुरानी सोच, डर या असफलता की रस्सी से बंधे हुए हैं? यही सवाल उठाती है टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब अवेकन द जायंट विद इन। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपने अंदर छिपे उस जायंट यानी ताकतवर रूप को जगाना है। वो रूप जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, जो आपके डर से भी ताकतवर है और जो आपके हर सपने को सच कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस किताब के सबसे दमदार प्रिंसिपल्स, पावरफुल आइडियाज और एक्शन स्टेप्स बताने वाले हैं, वो भी आसान और सरल हिंदी में। अगर आप अपने जीवन में सचमुच बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको 3 ऐसे जबरदस्त टूल्स देने वाले हैं जिनसे आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। अध्याय 1, नियति का सपना, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। तो दोस्तों, हमने पिछले हिस्से में समझा कि कैसे एक ताकतवर हाथी सिर्फ एक पतली रस्सी से बंधा रह जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में उसकी सोच में मैं नहीं कर सकता कि एक बेड़ियां डाल दी गई थीं। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपके अंदर भी कोई ऐसा इनविजिबल रोप है जो आपको रोक रही है? क्या आपने भी कभी कुछ बड़ा सपना देखा था लेकिन फिर कहा, यह मेरे बस की बात नहीं? लेखक कहते हैं, आपका भविष्य पहले से तय नहीं है। आप ही वो इंसान हैं जो अपनी नियति, डेस्टिनी को तय कर सकते हैं, सिर्फ एक निर्णय से। यह किताब इसी सोच के साथ शुरू होती है कि हर इंसान के अंदर एक जायंट छुपा हुआ है, एक विशाल शक्ति, एक असीम क्षमता। लेकिन वह शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक आप उसे जगाने का निर्णय नहीं लेते। दोस्तों, लेखक 4 सुझाव देते हैं, जैसे कि नंबर 1, आपका जीवन आपके निर्णयों का परिणाम है। लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब हमारे लिए गए निर्णयों का परिणाम है। आपने किस करियर को चुना, किन रिश्तों को निभाया या छोड़ा है, किस आदत को अपनाया या छोड़ा है, इन सब का जोड़ ही आपकी आज की जिंदगी है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या करते हैं। नंबर 2, छोटे छोटे निर्णय बड़ी जिंदगी बनाते हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा छोटे निर्णयों से शुरू होते हैं, जैसे कि रोज सुबह 1 घंटा जल्दी उठना, मोबाइल की जगह किताब पढ़ना, टीवी की जगह कोई स्किल सीखना। यही छोटी आदतें आपके अंदर के जायंट को धीरे धीरे जगाने लगती हैं। नंबर 3, निर्णय लेना आसान है, उस पर टिकना मुश्किल है। ये भी स्वीकार करते हैं कि सिर्फ निर्णय लेना ही काफी नहीं है। लोग अक्सर नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब भूल जाते हैं। इसलिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है। जब आप किसी निर्णय पर पूरी तरह टिक जाते हैं, तभी बदलाव आता है। हर दिन वही दोहराएं जो आप बनना चाहते हैं। नंबर 4, आपकी पहचान, आइडेंटिटी ही आपका भविष्य तय करती है। लेखक कहते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। अगर कोई मानता है मैं आलसी हूं, तो वो लाख कोशिश के बाद भी मोटिवेटेड नहीं रह पाएगा। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपसे कहिए, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूं जो हर एक दिन बेहतर बन रहा हूं। मैं अपनी आदतों का मालिक हूं। मैं अपने भविष्य को आज से बना रहा हूं। एक्शन स्टेप्स, आप अभी क्या कर सकते हैं? पहला, एक निर्णय अभी लीजिए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, जैसे मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। दूसरा, अपनी पहचान को नए तरीके से लिखिए, मैं कौन बनना चाहता हूं। तीसरा, छोटा एक्शन आज ही लीजिए, जैसे अलार्म सेट करना या किताब खरीदना। लेखक की कोट से प्रेरणा लीजिए, इट इज इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन
that your destiny is shaped. तो अब जब आपने यह समझ लिया है कि एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, तो अगला सवाल यह है, वो कौन सी मानसिक ताकतें हैं जो आपके निर्णय को अंदर से कंट्रोल करती हैं? क्या वो आपकी भावनाएं हैं, आपके डर हैं, या बचपन की कोई कंडीशनिंग? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग पेन और प्लेजर के झूले में फैसले लेता है और आप उसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 2, निर्णय, शक्ति की राह। तो दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में जाना कि आपकी नियति कोई तयशुदा किस्मत नहीं, बल्कि आपके अपने लिए गए निर्णयों की दिशा है। अब सवाल है, क्या सिर्फ निर्णय लेना ही काफी है, या फिर निर्णय लेने की कला और उससे जुड़े विज्ञान को समझना भी जरूरी है? इस अध्याय में लेखक हमें यही सिखाते हैं कि निर्णय लेना एक कला है और यही कला आपकी शक्ति का असली रास्ता है। द अल्टीमेट पावर इन लाइफ इज द पावर ऑफ डिसीजन। लेखक कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव, हर सफलता, हर महानता की शुरुआत सिर्फ एक निर्णय से होती है। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी या स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। नंबर 1, छोटे निर्णयों को हल्के में मत लीजिए। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे निर्णय समय के साथ मिलकर एक बड़ा जीवन बनाते हैं। उदाहरण, आपने तय किया कि रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। ये छोटा निर्णय लंबे समय में आपकी सेहत बदल सकता है। आपने हर दिन 30 मिनट में किताब पढ़ने का निर्णय लिया है, तो एक साल में आप 15 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। स्मॉल डिसीजंस क्रिएट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। नंबर 2, सच्चा निर्णय वो होता है जब आप एक्शन लेते हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो सिर्फ एक इच्छा है, निर्णय नहीं। रियल डिसीजंस आर बैक्ड बाय रियल एक्शन। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि आप स्मोकिंग छोड़ेंगे, तो सिगरेट का पैकेट उसी पल फेंकना होगा। नंबर 3, 3 निर्णय जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेखक के अनुसार हर दिन हम 3 प्रकार के निर्णय लेते हैं और यही हमारे जीवन का आकार तय करते हैं। पहला, हम किस पर ध्यान देते हैं, व्हाट टू फोकस ऑन। आप फोकस करते हैं अवसरों पर या समस्याओं पर। दूसरा, उसका क्या मतलब निकालते हैं, व्हाट डज इट मीन। एक असफलता का मतलब आपके लिए मैं बेकार हूं है या ये सीखने का मौका है। तीसरा, हम क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू। आपने जो सीखा, क्या आप उसे अमल में लाते हैं। यही 3 डिसीजंस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तय करते हैं। नंबर 4, नया जीवन चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग मसल को ट्रेन करो। लेखक बताते हैं कि निर्णय लेना भी एक मसल है। जितना आप छोटे निर्णय जल्दी और प्रभावी रूप से लेना सीखते हैं, उतना ही आप बड़े निर्णय भी कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल। आज क्या खाऊं जो मेरी सेहत के लिए बेहतर हो। आज किस एक आदत को छोड़ दूं जो समय बर्बाद करती है। आज एक इंसान को कॉल करूं जिससे मेरा रिश्ता सुधर सकता है। एक्शन स्टेप्स, अभी के लिए कार्य योजना। पहला, आज के दिन के लिए गए 3 निर्णयों को एक पेज पर लिखिए और सोचिए उन्होंने आपकी दिशा कैसे बदली। दूसरा, एक ऐसा निर्णय लीजिए जो आपने बहुत समय से टाल रखा है और तुरंत पहला एक्शन उठाइए। तीसरा, हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं कौन सा निर्णय लूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब लाए। टोनी रॉबिन्स का मंत्र, इट्स इन योर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। तो दोस्तों, आपने देखा कि निर्णय सिर्फ एक सोच नहीं, आपकी असली शक्ति का रास्ता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह उठता है, आप कौन से अनजाने निर्णय हर दिन ले रहे हैं जिनका आपको एहसास तक नहीं होता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी की दिशा चुपचाप तय कर रहे हैं। क्या वो आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं, या कुछ और? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारे डिसीजंस को पीछे से कंट्रोल करता है पेन और प्लेजर का खेल, और कैसे आप इस गेम को समझकर अपनी जिंदगी की गेम को जीत सकते हैं। अध्याय 3, वो ताकत जो आपकी जिंदगी को आकार देती है। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि आपके निर्णय ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, आप ये निर्णय कैसे लेते हैं?
क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चॉइसेस को रोज कौन साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है? लेखक कहते हैं, आपके डिसीजंस का असली मालिक है आपका पेन और प्लेजर से जुड़ा नजरिया। पेन और प्लेजर ही वो दो ताकतें हैं जो इंसान की हर सोच, हर भावना और हर निर्णय को शेप करती हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, हर इंसान दो ही चीजों के पीछे भागता है, या तो दर्द से बचना चाहता है या आनंद पाना चाहता है। यह निर्णय लेने की सबसे गहरी और अनजानी शक्ति है। उदाहरण, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन बिस्तर में रहना आपको ज्यादा आरामदायक प्लेजर लगता है, तो आप उठते नहीं। अगर आप जिम जाते हैं क्योंकि मोटा दिखना पेन देता है, तो आप रोज जिम जाएंगे। नंबर 2, जो चीज हमें दर्द देती है, हम उससे दूर भागते हैं। लेखक कहते हैं, हम फौरन उस चीज को छोड़ देते हैं जो हमें दर्द देती है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में अच्छी हो। इसलिए बहुत से लोग एक्सरसाइज, सेविंग, डिसिप्लिन से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत आनंद नहीं मिलता। लेकिन अगर आप पेन और प्लेजर को कॉन्शियसली रिवर्स करना सीख जाएं, तो आप अपनी आदतें और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। नंबर 3, रीवायर योर ब्रेन। दर्द और आनंद को फिर से जोड़िए। लेखक एक जबरदस्त तरीका बताते हैं। जो काम आपको करना है उसके साथ आनंद जोड़ो, और जो आदतें छोड़नी हैं उनके साथ दर्द जोड़ो। उदाहरण, जंक फूड, तुरंत स्वाद आनंद अब जोड़ो, पेट निकलना, बीमारियां और दर्द। हेल्थी फूड, बेस्वाद दर्द अब जोड़ो। फिट शरीर, आत्मविश्वास आनंद, अब आपका दिमाग उस आदत की तरफ भागेगा जो पहले मुश्किल लगती थी। नंबर 4, हमारा पास्ट पेन भी भविष्य को कंट्रोल करता है। लेखक बताते हैं कि कई बार हमारे बीते दर्द भरे अनुभव हमारी आइडेंटिटी और डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी ने स्कूल में बार बार सुना, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होकर वो सबकॉन्शियसली खुद को कमजोर मान लेता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने पुराने पेन के सोर्स को पहचानें और नए एम्पावरिंग मीनिंग जोड़ें। एक्शन स्टेप्स, व्यवहारिक अभ्यास। पहला, अपनी एक आदत को पहचानिए जो आपको पीछे खींचती है। लिखिए, अब तक आप उसमें कौन सा प्लेजर जोड़ते थे और कौन सा पेन आपको नहीं दिख रहा था। दूसरा, पेन और प्लेजर को रिवर्स कीजिए। उस आदत से क्या नुकसान होता है उसे बड़ा बनाइए। जो अच्छी आदत है उसमें लॉन्ग टर्म प्लेजर को भावनात्मक रूप से महसूस कीजिए। तीसरा, विजुअलाइजेशन कीजिए। अपने भविष्य का वो वर्जन देखिए जहां आपने पेन प्लेजर को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। चेंज हैपन्स when the pain of staying the same is greater than the pain of change। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपके डिसीजंस का स्टीयरिंग व्हील आपके पेन और प्लेजर के पैटर्न्स के हाथ में होता है। अब सवाल उठता है, क्या आप अपने पेन प्लेजर के पैटर्न्स को हर बार कॉन्शियसली बदल सकते हैं? और अगर हाँ, तो किस तकनीक से? इसके लिए एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजी पेश करते हैं जिसे कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर खुद को दोबारा रिवायर कर सकते हैं, और कैसे आप एक नई सोच, नई आदत और एक नया जीवन बना सकते हैं। अध्याय 4, विश्वास प्रणाली, रचना और विनाश की शक्ति। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारे निर्णयों को पीछे से कौन सी शक्ति नियंत्रित करती है, पेन और प्लेजर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेन और प्लेजर का एहसास भी हम किस आधार पर महसूस करते हैं? लेखक कहते हैं, आप जो मानते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आपके बिलीफ्स यानी विश्वासों की शक्ति क्या होती है और ये कैसे आपकी जिंदगी को या तो महान बना सकती है या पूरी तरह तोड़ सकती है। लेखक की मूल बात, बिलीव्स हैव द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। एक ही व्यक्ति, एक ही परिस्थिति, लेकिन दो अलग सोच। एक कहेगा, मुझे तो हमेशा असफलता मिलती है। दूसरा कहेगा, हर असफलता मुझे कुछ नया सिखाती है। फर्क सोच में नहीं, विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम में होता है। इस अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, विश्वास क्या है? लेखक के अनुसार बिलीफ सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि वह पक्का यकीन है जिसे बार बार महसूस कर करके हमने सच मान लिया है। बिलीफ, रिपीटेड थॉट, प्लस
इमोशनल प्रूफ। उदाहरण, अगर बचपन में आपने कई बार गलती की और हर बार डांट पड़ी तो शायद आप मान चुके होंगे, मैं तो बेवकूफ हूं, जबकि वो सिर्फ कुछ अनुभव थे, सच्चाई नहीं। नंबर 2, विश्वास आपकी सीमाएं तय करते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तब भी आप सही हैं। विश्वास ही आपकी सेल्फ इमेज को बनाता है। नंबर 3, लिमिटिंग बिलीफ्स वर्सेस एम्पावरिंग बिलीफ्स। लेखक दो तरह के बिलीफ्स की बात करते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स, रोकने वाले विश्वास। मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पास समय नहीं है, ये सोच आपको पीछे खींचती है। एम्पावरिंग बिलीफ्स, सशक्त करने वाले विश्वास। मैं हर दिन सीख रहा हूं, मेरे पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है, समय मेरा साथी है, ये सोच आपको आगे बढ़ाती है। नंबर 4, विश्वास बनते कैसे हैं? लेखक बताते हैं कि बिलीफ्स 3 रास्तों से बनते हैं। पहला, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, समाज, परिवार, स्कूल। तीसरा, रिपीटिशन, किसी बात को बार बार सुनना या सोचना। इन तीनों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम असलियत को देखना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने बिलीफ की फिल्टर से ही जिंदगी को देखते हैं। लेखक का सुझाव, अपने बिलीफ्स को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला, लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए, मैं काबिल नहीं हूं। दूसरा, उसके पीछे की कहानी समझिए, क्यों मानते हैं ऐसा, क्या वो सच है या बस एक पुराना अनुभव। तीसरा, उस विश्वास को तोड़िए, सवालों से। क्या सभी लोग जिन्होंने शुरुआत में असफलता पाई सफल नहीं हुए? क्या आप कभी किसी चीज में सफल नहीं हुए? चौथा, नया एम्पावरिंग बिलीफ बनाइए, मैं लगातार सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। पांचवां, हर दिन उसे दोहराइए और महसूस कीजिए, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लिमिटेड बाय देयर एबिलिटीज बट बाय देयर बिलीफ्स। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आपके बिलीफ्स ही आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी सफलता की जड़ है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपका आत्मविश्वास आपके बिलीफ्स से बनते हैं, तो क्या आप अपने विश्वासों को इतने गहरे स्तर पर दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो आपकी आदत बन जाएं? लेकिन लेखक इस रहस्य का जवाब अगले अध्याय में देते हैं, जहां वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी जबरदस्त लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटजी, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। तो अगला अध्याय बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की असली तकनीक। अध्याय 5, क्या बदलाव पल भर में हो सकता है? तो दोस्तों, हमने अब तक समझा कि आपके बिलीफ्स आपकी सोच, निर्णय और भविष्य का निर्माण करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह बदलाव सालों लगने वाला संघर्ष है, या क्या हम सच में पल भर में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? लेखक पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, यस, बदलाव एक पल में हो सकता है। इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ चेंज दैट टेक्स टाइम, इट्स द डिसीजन टू चेंज दैट हैपन्स इन एन इंस्टेंट। यानी बदलाव का प्रोसेस धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन असली बदलाव तभी होता है जब आप भीतर से एक पक्का निर्णय लेते हैं। इस आखिरी अध्याय की मुख्य बातें। नंबर 1, बदलाव तब होता है जब आप इनफ इज इनफ कह देते हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान तभी बदलता है जब वो कह देता है, अब और नहीं। जब दर्द, असंतोष और हताशा इस हद तक पहुंच जाएं कि हम अंदर से हिल जाएं, तो वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। उदाहरण, कोई इंसान सालों से स्मोक कर रहा है, लोग सलाह देते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता। एक दिन उसके बच्चे की खांसी देखकर वो कहता है, अब नहीं, और उसी पल छोड़ देता है। बदलाव का असली इंजन है भावनात्मक निर्णय, इमोशनल लेवरेज। नंबर 2, आप एक पल में नई पहचान बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका पास्ट आपके फ्यूचर को तय नहीं करता, जब तक कि आप उसे करते न रहें। आप किसी भी पल कह सकते हैं, मैं अब ऐसा नहीं रहूंगा जैसा पहले था, मैं अब एक नया इंसान बनूंगा जो जागरूक है, जिम्मेदार है और अपने जीवन का मालिक है। यही निर्णय आपको एक नई पहचान देता है। नंबर 3, मैसिव एक्शन, लास्टिंग चेंज। चेंज योर आइडेंटिटी, देन बैक इट विथ कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन।
सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं होता। उस सोच को लगातार एक्शन में बदलने से ही आपका दिमाग, शरीर और वातावरण भी बदल जाता है। एग्जाम्पल, आपने तय किया कि अब से आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। उसी दिन आप अपने स्केड्यूल को दोबारा प्लान करते हैं। अगली सुबह बिना स्नूज मारे उठते हैं। यही छोटे एक्शंस आपकी नई पहचान को पक्का करते हैं। नंबर 4, बदलाव को बनाए रखने के लिए 3 पिलर्स जरूरी हैं। पहला, क्लियर डिसीजन, साफ और पक्का निर्णय। दूसरा, न्यू बिलीफ, नई विश्वास प्रणाली। तीसरा, कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट, लगातार अभ्यास और स्मरण। ये 3 चीजें मिलकर इंस्टेंट चेंज को लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती हैं। एक्शन स्टेप्स आज से लागू करें। पहला, एक ऐसा निर्णय अभी लीजिए जो आपने आज तक टाल रखा था, उसे आज ही एक्शन में बदलिए। दूसरा, अपने लिमिटिंग बिलीफ को पहचानिए और लिखिए, अब से मैं ये नहीं मानता, अब से मैं ये मानता हूं। तीसरा, आने वाले 7 दिनों का एक एक्शन प्लान बनाइए जो आपकी नई सोच को रीइंफोर्स करे। लेखक की प्रेरणादायक क्वोट, "A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided." इस अध्याय से सीख और आगे का मार्गदर्शन। दोस्तों, इस पूरे सफर में हमने जाना कैसे हमारे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं, कैसे पेन और प्लेजर हमारी सोच को निर्देशित करते हैं, कैसे बिलीव्स हमें रोकते हैं या आगे बढ़ाते हैं, और अब कैसे इंस्टेंट चेंज संभव है अगर आप चाहें। अब बारी आपकी है। क्या आप वो एक निर्णय आज लेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा? क्या आप आज अपने अंदर के स्लीपिंग जायंट को जगा देंगे? कुछ सुझाव आपके लिए जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा कीजिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। छोटी छोटी जीतों से शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। इस किताब की सीखों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें जीना शुरू करिए। अपने जीवन का एक मिशन बनाइए, एक ऐसा लक्ष्य जो आपको सुबह जगाए और रात को थकाए नहीं, संतुष्टि दे। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, अगर आपको लगा हो कि टोनी रॉबिन्स की ये किताब आपके जीवन को दिशा दे सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने अंदर के जायंट को जगा सकें। और ऐसी ही जबरदस्त किताबों की समरीज, इनसाइट्स और जिंदगी बदलने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों, अब समय आ गया है जागने का, बदलने का और आगे बढ़ने का। आपका समय अब शुरू होता है, अभी से, इसी वक्त से। तो ज्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नमस्कार।